Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Pharmacy Mediji. I am your host Rajan Koshik, and in this video I am going to discuss about an important topic of the pharmaceutical inorganic chemistry, that is the dentifrices. During this session I will discuss the ideal properties and the formulation of the dentifrices. So without delay, let's see what are the dentifrices. So what are the dentifrices? Dentifrices are the preparations meant to be applied to the teeth. ऐसी प्रिपरेशंस जिनको हम दांतों पे अप्लाई करने के लिए फॉर्मुलेट करते हैं या जो दांतों पे अप्लाई करने के लिए होती हैं उनको हम डेंटिफ्राइसेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि टूथ पाउडर और टूथपेस्ट दोनों ही डेंटिफ्राइसेस के एग्जाम्पल हैं. दे आर जनरली अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ए टूथब्रश और दी फिंगर्स. इनको हम टूथब्रश से अपने दांतों पे अप्लाई कर सकते हैं या अपनी फिंगर्स की मदद से भी दांतों पे अप्लाई कर सकते हैं. ये यूज क्यों किए जाते हैं? वाई दे आर यूज्ड? दे आर यूज फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ टीथ. जो हमारे दांत हैं उनको साफ करने के लिए और हमारे दांतों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेंटिफ्राइसेस का यूज किया जाता है. दे आर डिजाइन टू हेल्प रिमूव प्लाक, प्रिवेंट टूथ डिके एंड टू रिड्यूस द बैड ओडर ऑफ द माउथ. ये हमारे दांतों से प्लाक को रिमूव करते हैं, हमारे दांतों में होने वाली कैविटीज जो हैं उससे हमें बचाते हैं और हमारे माउथ को एक अच्छी ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं. बहुत सारी मार्केटेड फॉर्मुलेशंस आप लोग जानते होंगे जिनके एडवर्टीजमेंट टीवी पे आते हैं, जैसे कि कोलगेट है, हाँ, पेप्सोडेंट है और क्लोजअप है. तो आपने ऐड भी देखा होगा. क्लोजअप का जो ऐड है उसमें आप देखते हैं कि बैड ऑर्डर ऑफ माउथ के लिए वो बेसिकली प्रमोट करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से कोलगेट जो डेंटल कैरीज हैं और दांतों को चमकाने के लिए आजकल कोलगेट विजुअल वाइट एक बहुत पॉपुलर प्रिपरेशन है जो कि मार्केट में काफ़ी जो है पॉपुलर है और जो प्लाक है उसको रिमूव करने में यूज की जाती है. सो लेट्स सी द आइडियल प्रॉपर्टीज. सो व्हाट शुड बी द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ ए डेंटिफ्राइस प्रिपरेशन? दे शुड इफेक्टिवली रिमूव प्लाक, फूड डेब्रिज एंड स्टेन्स विदाउट डैमेजिंग द टूथ एनामल. जो ये प्रिपरेशंस हैं ये आपके दांतों की सरफेस को अच्छे से क्लीन करने वाली होनी चाहिए. मीन्स जो प्लाक है उसको अच्छे से रिमूव कर सके. अगर कोई फूड पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट हैं दांतों की सरफेस के ऊपर तो उनको भी अच्छे से हटा सके और स्टेन्स को भी हटा सके विदाउट डैमेजिंग द टूथ एनामल. जो हमारी दांत की जो आउटर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, मिनरल लेयर है, उसको ये डैमेज करने नहीं चाहिए. मीन्स वो लेयर को प्रोटेक्ट करने वाले होने चाहिए, ना कि डैमेज करने वाले. एब्रेसिव कंपाउंड्स इनके अंदर होते हैं, उनकी अंदर एब्रेसिवनेस होती है जिसकी वजह से दांतों की सरफेस क्लीन होती है, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी एब्रेसिव नहीं होने चाहिए कि उससे दांतों के साथ साथ जो एनामल लेयर है वो भी क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए. तो ऐसा भी इनके अंदर नहीं होना चाहिए. दे आइडियली कंटेन फ्लोराइड टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द एनामल एंड प्रिवेंट द टूथ डिके. ये जो है फ्लोराइड कंटेनिंग होने चाहिए. मीन्स इनके अंदर फ्लोराइड कंपाउंड प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड है. क्यों? क्योंकि फ्लोराइड आयंस हमें बेसिकली फूड से बहुत कम मात्रा में मिलते हैं. जनरली या तो हमें वाटर सप्लाई के थ्रू फ्लोराइड आयंस मिलते हैं या फिर हम जब डेंटिफ्राइसेस का यूज करते हैं तभी हमें फ्लोराइड आयंस मिल पाते हैं. और फ्लोराइड आयंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्लोराइड आयंस हमारी एनामल लेयर को रिमिनलाइज करते हैं, हमारी जो टूथ हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. इसलिए ऐसी प्रिपरेशंस के अंदर फ्लोराइड होने चाहिए. नेक्स्ट, दे शुड बी सेफ फॉर रेगुलर यूज विद नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट दैट डू नॉट कॉज एडवर्स इफेक्ट. हम चूंकि टूथब्रश या टूथ पाउडर का इस्तेमाल डेली करते हैं तो इनके अंदर इस तरीके के कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होने चाहिए जो कि नेचर में टॉक्सिक हों. अगर वो टॉक्सिक होंगे तो वो हमें एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, हमारी हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होगी. तो इनके अंदर किसी भी तरीके के टॉक्सिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. मीन्स दे मस्ट हैव द नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स. दे शुड हैव ए प्लीजेंट फ्लेवर टू एनकरेज रेगुलर यूज एंड इंप्रूव ब्रीथ फ्रेशनेस. और जो ये प्रिपरेशंस हैं इनमें एक अच्छा फ्लेवर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि कोई भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर अडल्ट हो या फिर ओल्ड एज हो, वो इसको रेगुलरली अच्छे से यूज कर पाएं, उसको एक्सेप्ट कर पाएं. उसकी कंप्लायंस अच्छी होनी चाहिए और हमारे जब हम उसको यूज करें तो एक अच्छी जो है हमें फ्रेशनेस जो है महसूस होनी चाहिए. दे शुड प्रोड्यूस ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ फॉर्म
टू हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इवनली एंड एनहांस द क्लीनिंग इफेक्ट। और इनके अंदर फॉर्मिंग एजेंट भी प्रेजेंट होने चाहिए, एक अच्छा फॉर्म प्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है या फिर हमारा टूथ पाउडर है, वो हमारी सरफेस पे इवनली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और क्लीनिंग इफेक्ट जो है उससे ज़्यादा अच्छे से होगा। इसीलिए इनके अंदर फॉर्मिंग एजेंट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए और ये एक अच्छा फॉर्म प्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड कंटेन ह्यूमेक्टेंट्स टू रिटेन मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम ड्राइंग आउट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी डेंटल प्रिपरेशंस के अंदर ह्यूमेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो टूथपेस्ट है वो ट्यूब के अंदर ही सूख जाता है और प्रिपरेशन खराब हो जाती है। जब हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो टूथपेस्ट जो है ट्यूब के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए इनके अंदर ह्यूमेक्टेंट प्रेजेंट होने चाहिए ताकि प्रिपरेशन के अंदर मॉइस्चर बना रहे और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ड्राई आउट ना हो। नेक्स्ट, दे शुड बी कंपेटेबल विद अदर ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड नॉट इंटरेक्ट निगेटिवली विद दैम। और ये दूसरे अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी ओरल केयर के लिए, माउथ वॉशेस जैसे, तो उनके साथ भी ये निगेटिवली इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ ये कंपेटेबल होना चाहिए। मीन्स इंग्रेडिएंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस ना करने वाले हों, कोई एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस ना करने वाले हों। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दे शुड हैव ए स्टेबल फॉर्मुलेशन दैट मेंटेन इट्स इफेक्टिवनेस एंड डज नॉट डिग्रेड ओवर टाइम। और फॉर्मुलेशन स्टेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए और उसकी इफेक्टिवनेस जिस दिन वो मैन्युफैक्चर हुई थी उस दिन भी और एक्सपायरी की डेट तक भी सेम होनी चाहिए। मीन्स इफेक्टिवनेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए अंटिल द एक्सपायरी। सो these are the some ideal properties. Now let's see the formulation of the tooth powder or toothpaste. So different type of agents are added to manufacture the dentifrices, and number one are the abrasives. So abrasives are basically those agents which are used to mechanically remove plaque and food particles. जो प्लाक है उसको रिमूव करने के लिए और फूड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए जिन सब्सटेंसेस को किसी टूथ पाउडर या टूथपेस्ट के अंदर यूज किया जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एब्रेसिव्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो केमिकल्स हैं वो एब्रेसिव्स के एग्जाम्पल हैं। ये बेसिकली क्लीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारी सरफेस है, टूथ एनामल है, उसको क्लीन करने का काम करते हैं एब्रेसिव्स। नेक्स्ट आर दी फ्लोराइड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फ्लोराइड। जो फ्लोराइड है वो हमारी एनामल लेयर है उसको मिनरलाइज करते हैं और इसके अलावा जो हमारी डेंटल कैरीज हैं उनको रोकते हैं। एंटी कैरीज एजेंट की तरीके से फ्लोराइड आयंस वर्क करते हैं। सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोरोफोस्फेट, सोडियम मोनोफ्लोरोफोस्फेट, ये सभी एग्जाम्पल हैं फ्लोराइड्स के जो कि जरूरी हैं किसी डेंटिफ्राइसिस में और एक अच्छा डेंटिफ्राइसिस इनको कंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आर दी ह्यूमेक्टेंट्स। मैं बता चुका हूं कि जो प्रिपरेशन है वो ड्राई आउट हो जाती है अगर ह्यूमेक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो ह्यूमेक्टेंट की कंसंट्रेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है फॉर्मुलेशन में उस हिसाब से उसको ऐड किया जाना चाहिए ताकि जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और वो ड्राई आउट ना हो। तो फॉर्मुलेशंस में ग्लिसरीन, सोर्बिटॉल और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स को ह्यूमेक्टेंट की तरीके से यूज किया जाता है। हमसे एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज एज ए ह्यूमेक्टेंट इन डेंटिफ्राइसिस। सो आपको ध्यान देना चाहिए कि ग्लिसरीन, सोर्बिटॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो कि अल्कोहल्स हैं अपने आप में, ये सभी जो हैं यूज किए जाते हैं एज ए ह्यूमेक्टेंट। नेक्स्ट आर दी डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट से हमें नाम से पता चलता है कि फॉर्म प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं बेसिकली। सो टू क्रिएट द फॉर्म एंड एड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ब्रशिंग। तो जो हम ब्रश जब करते हैं तो उस समय जो हमारा फॉर्म का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं और इसके लिए एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मिंग एजेंट है जो कि बहुत ही सेफ है, दैट इज द सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका यूज हम फॉर्मुलेशंस में करते हैं। नेक्स्ट आर दी बाइंडर्स और थिकनर्स। तो जो हमारा डिजायर्ड टेक्सचर है, जो विस्कोसिटी है, जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम बाइंडर्स या बाइंडिंग एजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि ज़ैंथन, कैराजिनन और हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज। इनका हम यूज करते हैं एज ए बाइंडिंग एजेंट। नेक्स्ट आर दी फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्योंकि फ्लेवरिंग एजेंट जो है कंप्लायंस को इंप्रूव करती है, टेस्ट को इंप्रूव करती है और एक हमारा जो
फ्रेश ब्रीथ हमें वो प्रोवाइड करती है, एक रिफ्रेशिंग सेंसेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो मिंट, स्पीयरमिंट और फ्रूट फ्लेवर्स लाइक ऑरेंज फ्लेवर्स एक्सेट्रा, ये जो हैं हमारे एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं। जनरली जो छोटे बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, उनमें स्ट्रॉबेरी एंड ऑरेंज फ्लेवर्स जो हैं जनरली यूज़ किए जाते हैं। स्वीटनर्स टू एनहांस द टेस्ट विदाउट प्रोमोटिंग टूथ डिके, तो एक हल्की सी जो मीठापन होता है टेस्ट टूथ पाउडर के अंदर या टूथपेस्ट पेस्ट के अंदर, उसके लिए हम सैकरीन, सॉर्बिटोल और जाइलिटोल का यूज़ भी करते हैं ताकि हमारी टेस्ट जो है वो अच्छा रहे। अगर कड़वा होगा टूथपेस्ट या टूथ पाउडर तो कोई भी यूज़ नहीं करेगा। सो कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए हम स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट जो है दैट इज आर दी प्रिजर्वेटिव। तो जो हमारा प्रिपरेशन है उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसके लिए हम उसमें यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स का, जो कि हमारी फॉर्मुलेशन उसको प्रिजर्व करने का काम करती है। इस पर्पस के लिए हम सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट जैसे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आर दी कलरिंग एजेंट्स। कई बार हमारा टूथपेस्ट वाइट होता है लेकिन कई बार ये कलरफुल भी होता है, जैसे कि कोलगेट, नॉर्मल जो कोलगेट आता है दैट इज कम्प्लीटली वाइट, बट अगर मैं क्लोजअप की बात करूं तो वो जेल फॉर्म में आता है और उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। सो एस्थेटिक अपील बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट में कई बार कलरिंग एजेंट्स का यूज भी किया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं फूड ग्रेड डाइज, जो फूड कलरिंग एजेंट्स है, हम इसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कई बार डेंटल जो हमारे प्रिपरेशंस हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए भी बनाई जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जिनको होती है, मीन्स जब वो कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उनको सेंसिटिविटी होने लगती है। तो उस केस में हम एंटी सेंसिटिविटी एजेंट या डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट और स्टोनिशियम क्लोराइड। सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट के अंदर इन्हीं तरीके के कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। वाइटनिंग एजेंट्स सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें तो ट्राइक्लोसन और क्लोरेक्सिडिन भी यूज़ किए जा सकते हैं, एंड ऑल दीज आर कंप्लीटली ऑप्शनल्स एंड स्पेशलाइज्ड इंग्रेडिएंट ऑफ द डेंटल प्रिपरेशंस। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डेंटिफ्राइसिस के बारे में अच्छे से सीखा होगा। आइडियल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं और क्या क्या केमिकल्स उनको बनाने में यूज़ किए जाते हैं वो भी मैंने बताए हैं। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।